हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था वो इंडिकेटर्स के बारे में देखा था, नेचुरल, सिंथेटिक एंड उसमें भी हमने कलर इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इन सब के बारे में देखा था। फिर हमने देखी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखा था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। सबसे पहले तो हम देखें मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है क्या। देखिए, नाम से ही फॉर्मूला बन जाएगा। बोला है मेटल कार्बोनेट्स, कोई भी मेटल ले लीजिए, मैंने लिया सोडियम। कार्बोनेट मतलब होता है CO3। आपको पता है सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, कार्बोनेट की -2। जब ये एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा Na2CO3। तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट्स हो गया, है ना। ये क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। इसी तरह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, मैंने वापस सोडियम लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3। अब HCO3 की वैलेंसी होती है -1, है ना। इसकी वैलेंसी होगी -1। तो जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो ये क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो समझ में आया आपको मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या है। अब ये एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। एसिड कोई भी ले लीजिए, HCl, H2SO4। तो देखिए क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उन्हें A और B लेबल करना है। ठीक है, एक को A लिखना है, दूसरे को B, और उसमें 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, Na2CO3 कैसे बना वो भी बताया था। तो Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, ये भी आपको बताया ये होता है। ठीक है, वो लेना है और उसमें डाइल्यूट HCl मिलाना। मैंने बोला एसिड कोई भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, तो डाइल्यूट HCl जो है हमें उसमें ऐड करना है। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना है उसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो चूना होता है ना उसे बोला जाता है। जब उसमें वाटर मिला दिया जाता है तो आपको पता है CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर बनता है ना। ये जो है ये क्या है, लाइम वाटर है। अब जब आप इसे CaOH होल ट्वाइस में पास करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर जब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। 3 चीज़ें बन रही हैं। जब भी मेटल के कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बना NaCl, है ना, वाटर बना H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसका कन्फर्मेशन कैसे होगा, इसका कन्फर्मेशन होगा जब हम इसे लाइम वाटर में पास करेंगे। तो देखिए ये हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसमें हमने डाइल्यूट HCl मिलाया है, और ये जो है ये यहाँ पर पूरे इसमें से क्या निकल रही है, डिलीवरी ट्यूब में से पास होती हुई CO2 निकल रही है। और ये जो है हमारे दूसरे टेस्ट ट्यूब में CO2 हम CaOH होल ट्वाइस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही CO2 इसमें पास होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो CaCO3 का फॉर्मेशन करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है ना। तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो किस कलर का हो जाएगा, टर्न्स मिल्की, मिल्की हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे दूधिया रंग का दिखाई देगा। ठीक, तो ये दोनों ही कंडीशन में सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले में ट्वाइस HCl है बैलेंसिंग में, और यहाँ पर ट्वाइस NaCl है। बाकी किस पूरी रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जब भी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3 चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये देखिए, इसकी रिएक्शन देखिए, CaOH होल ट्वाइस, है ना। हमने इसमें क्या किया, CO2
पास कर दी। अब जब CO2 पास कर दी तो ये H2O तो निकल जाएगा और ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। अब ये जो CaCO3 होता है ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो मिल्की कलर का अपीयरेंस देता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, यदि आप कंटिन्यू इसमें CO2 पास करते रहें तो ये CaCO3 एक डिज़ोल्व कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसमें पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है। अभी वाइट PPT मिल रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और ये कलर जो है ये डिसअपियर हो जाएगा। ये देखिए एक्सेस, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यदि हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है ना। थोड़ा सा करेंगे तब तक तो क्या है, ये इनसॉल्युबल है और हमको वो PPT दिखाई देगा, प्रिसिपिटेट दिखाई देगा। बट जैसे ही हमने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी पास करी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। और वो जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर होके वापस हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर अब देखिए, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे ही कैल्शियम कार्बोनेट्स के फॉर्म है, ठीक है ना। जितनी भी मेटल्स हैं कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन देती हैं तो उसके सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्यों बोला गया है, मैंने यहाँ सोडियम से रिएक्शन बताई तो सोडियम क्लोराइड है। अब यदि मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम से रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कौन सी मेटल्स ले रहे हैं। तो मेटल्स के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट रहेंगे, वाटर रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 रिएक्शन फिक्स है। तो देखिए, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हमेशा 3 चीज़ें बनती है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम किस तरह से प्रूफ कर रहे हैं, बाय पासिंग इट इनटू द लाइम वाटर। ठीक है, और जब एक्सेस लाइम वाटर मतलब एक्सेस CO2 होगी तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि एक सॉल्युबल सब्सटेंस है वाटर में। ठीक है, तो ये जो था वो पूरा था हमारा मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एसिड एंड बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई जगह यूज़ की जाती है ना। डे टू डे लाइफ में भी ये रिएक्शन यूज़ होती है। एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो देखिए, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। तो हम देखते हैं, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है। हमें क्या लेना है, डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच आर बेसिक इन नेचर, और उसमें 2 ड्रॉप जो है हमें फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन की मिला देनी है। ठीक है, अब क्या होगा, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो होगा जब हम इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करते जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कलर चेंज दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कलर क्यों चेंज होता जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, बेसिक था और वो किस में हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो फिनोफ्थलीन का जो है एसिड न्यूट्रल हो गया ना सॉल्यूशन, फिर हम उसमें जब वापस मिलाएंगे तो पिंक कलर जो है वो फिर से रीअपियर हो जाएगा। मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी जब NaOH में फिनोफ्थलीन मिलाया तो पिंक कलर आया, तो वो पिंक कलर पूरी तरह डिसअपियर हो जाएगा। और वो जो स्टेट है, जिस स्टेट पे पिंक कलर डिसअपियर हो रहा है, वो स्टेट न्यूट्रलाइजेशन की है। मतलब उस स्टेज पे एसिड एंड बेसिस ने दोनों के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है पूरी तरह से। ठीक है, तो इससे हमको पता लग रहा है जब भी NaOH, मतलब जब भी एसिड जो है एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब NaOH प्लस HCl, ठीक है, NaOH प्लस HCl, व्हेन इट रिएक्ट, तो देखिए Na के साथ Cl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस प्लस एसिड किसका फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो रिएक्शन कहलाती है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब कि इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का। सबसे पहले तो एसिडिटी वगैरह में जो है, इसीलिए जब स्टमक में एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, इसमें जो है बेस लिया जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, तो वो क्या करता है, उसके इफेक्ट को पूरी तरह नलीफाई कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ यूज़ की जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद जब भी लैब में काम करते हुए
यदि गलती से हाथ पर या कपड़ों पर एसिड गिर गया है ना, तो उस पर तुरंत पानी डालने की बजाय क्या डालना चाहिए, बेस डालना चाहिए। बेस क्यों डालना चाहिए, क्योंकि वो उस इफ़ेक्ट को पूरी तरह नलीफाई कर देगा, है ना। एसिड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि वो इफ़ेक्ट पूरी तरह नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थी, आज हमने दो तरह की रिएक्शन देखी। पहला था एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, और दूसरा हमने देखा एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक बार बुक में ज़रूर देखिएगा, है ना। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।